और बहनों, मैं डॉक्टर वैशाली शरण संस्था से एक वॉलंटियर के दौर पे जुड़ी हुई हूँ। शरण संस्था बच्चों के शिक्षा के लिए काम करती है। कर्नाटक के बसव कल्याण में गांव वालों की दान पारमी से स्कूल शुरू किया तथा यूरोप और आशियाई देशों के मदद से बच्चों को पढ़ाते हैं। आज मैं आप सभी से एक सच्चे हृदय से अपील करने आई हूँ। म्यांमार और थाईलैंड के लिए, उन पवित्र धरती के लिए जिन्होंने संसार को इतना कुछ दिया है, विशेष रूप से हम भारतवासियों को, ये देश जो आध्यात्मिक विरासत से समृद्ध है, आज कठिनाइयों का सामना कर रही है। म्यांमार वह पावन भूमि है जहाँ से विपश्यना साधनों को सहेजा गया है और भारत को 2500 साल बाद पुनः लौटा गया। वह आज संकट में है। थाईलैंड जहाँ आम जनजीवन के साथ ही अनेकों विहार और धम्म केंद्र है, वह भी प्रभावित हुआ है। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े हो, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमें ज्ञान, करुणा और आंतरिक शांति का मार्ग प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि दान 10 पारमियों में प्रथम है। दान केवल करुणा या सहायता का कार्य नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग है। सच्ची उदारता हृदय को शुद्ध करती है, प्रज्ञा को गहरी बनाती है और मानवता के बंधनों को मजबूत करती है। आइए हम दान को बोझ समझकर नहीं, आनंद के साथ दें। इस ज्ञान के साथ ही हमारा हर योगदान, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जिंदगी संवार सकता है, किसी का घर फिर से बना सकता है और धम्म को उसकी मूल भूमि पर संजोने में सहायक हो सकता है। मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, आइए हम इन देशों से अपनी प्राचीन संबंधों का सम्मान करें। मैं सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हम कल्याण मित्रता का पालन करें और सभी साधकों से आइए हम कृतज्ञता प्रकट करें उस साधना के लिए जो हमें म्यांमार से प्राप्त हुई और उनकी सहायता करें जिन्होंने इस सदियों तक संरक्षित रखा। एक एक बूंद से सागर भरता है, कोई दान छोटा नहीं होता। आइए अपने हृदय खुलें, हाथ बढ़ाए और उदारता की एक ऐसी लहर उत्पन्न करें जो पीड़ितों का सहारा बन सके। सभी प्राणियों का दुख समाप्त हो, सभी प्राणी शांत प्राप्ति करें, सभी सुखी हो। साधु साधु साधु।